फ्लोरा एक डच भाषा की शिक्षिका है जो बहुत सुंदर है। आज वह क्लासरूम में बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन केविन नाम का एक लड़का उसे देख रहा था क्योंकि वह उसकी ओर आकर्षित था। वह लंबे समय तक उसे देखता रहा तो उसने भी उसे नोटिस किया, लेकिन फिर भी वह घूर रहा था, इसलिए वह गुस्से से उसे देखने लगी। स्कूल के बाद जब फ्लोरा घर जाने लगी तो उसने केविन को देखा, लेकिन यहाँ वह भी उसे लंबे समय तक देखती रही। ऐसा लग रहा था कि वह भी उसकी ओर आकर्षित हो रही है। अगले दिन क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एक लड़की फ्लोरा से किसी बात पर बहस करने लगी तो फ्लोरा ने उसे क्लासरूम से बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि केविन उसे घूर रहा है। स्कूल के बाद फ्लोरा ने खिड़की से देखा कि केविन उस लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है जो उससे बहस कर रही थी। उसे लगा कि केविन यह सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है, इसलिए यह बात उसे परेशान करने लगी। उसने एक अन्य शिक्षक से बात की कि केविन नाम का एक छात्र बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन शिक्षक ने कहा कि केविन एक नया छात्र है और कुछ दिनों में वह ठीक से व्यवहार करने लगेगा। अब फ्लोरा केविन को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उससे पूछती है कि उसकी समस्या क्या है। केविन कहता है कि सब कुछ सामान्य है, उसे बताना चाहिए कि वह क्या चाहती है। फ्लोरा को उसकी यह बात सुनकर अजीब लगता है और वह उसे समझाने लगती है कि वह एक नया छात्र है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन केविन फिर से कहता है कि सब कुछ सामान्य है, वह क्या चाहती है। केविन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए फ्लोरा उठकर चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद फ्लोरा जाने लगती है और देखती है कि केविन का बैग क्लासरूम में ही पड़ा है। क्लासरूम में कोई नहीं था, इसलिए वह उसके बैग को चेक करने लगती है और उसमें से उसकी टी शर्ट निकालकर उसे सूंघने लगती है। लेकिन तभी उसे शक होता है कि कोई उसे देख रहा है, हालांकि वहां कोई नहीं दिख रहा था। अब जब वह वॉशरूम जाती है तो केविन वहां होता है और वह उसके पास आकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। पहले तो वह उसे रोक नहीं रही थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह उसका छात्र है और यह सब गलत है, इसलिए वह मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन केविन फिर से क्लासरूम में उसे घूरने लगता है। वह गुस्से में उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं सुनता। फिर लंच टाइम में केविन फ्लोरा से कहता है कि वह स्कूल के बाद उससे मिले क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन फ्लोरा साफ मना कर देती है। स्कूल के बाद फ्लोरा देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर घर पहुंचने के बाद कोई उसे बार बार फोन करके परेशान करने लगता है। फोन पर कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए उसे शक होता है कि यह केविन ही होगा। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो वह देखती है कि केविन क्लासरूम के अंदर बैठा है। उसे देखकर वह डर जाती है और स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ जाती है। अब वह कई दिनों तक घर पर रहती है और अपने परिवार के साथ समय बिताती है। एक दिन जब वह एक आर्ट गैलरी में गई थी तो केविन भी वहां पहुंच जाता है। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर वह भी लिफ्ट में आ जाता है। अब दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और लिफ्ट में ही रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि अब फ्लोरा भी खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन यह सब करने के बाद फ्लोरा को पछतावा होता है कि उसने यह सब गलत कर दिया, इसलिए वह ऑफिस से एग्जाम पेपर चुराकर केविन के कोट में रख देती है, क्योंकि वह उसे स्कूल से निकालना चाहती है। अगर वह स्कूल में रहा तो वह फिर से उसे परेशान करेगा और वह भी रोमांस करने से खुद को नहीं रोक पाएगी। इस सब की वजह से उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। अब पुलिस एग्जाम चोरी के आरोप में केविन को गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है। ये देखकर फ्लोरा बहुत खुश होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद केविन जमानत पर छूट जाता है। वह फ्लोरा की बेटी को घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब फ्लोरा को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत डर जाती है। उसे लगने लगता है कि केविन उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब वह एक प्लान बनाती है और अगले दिन वह अपनी कार से केविन के घर के पास पहुंचती है। कुछ देर बाद जब केविन अपने घर से बाइक पर कहीं जाने लगता है तो वह उसका पीछा करने लगती है। फिर एक सुनसान रोड पर पहुंचकर वह उसे अपनी कार से टक्कर मारकर मार देती है। दोस्तों, फ्लोरा ने केविन के साथ रोमांस करके गलती की थी, लेकिन केविन एक साइको लड़का था जो उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित था। अब एक विकल्प था उसे मारने का और दूसरा विकल्प था उसे जेल भिजवाने का, लेकिन उसने एक नाबालिग छात्र के साथ रोमांस किया था, इसलिए उसे भी जेल हो सकती थी। इसीलिए उसने उसे मारने की योजना बनाई।